-डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को हार्ट अटैक के खतरे से बचाने के लिए मेंढा हाउस कॉलेज ने एक डिवाइस को इजाद किया है। इसकी मदद से हार्ट अटैक के खतरे को पहले ही पहचाना जा सकता है। आखिरकार ये डिवाइस कैसे काम करती है, इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोनिका जी। सीधे बातचीत करेंगे। मैम, ये डिवाइस इजाद की गई है हार्ट अटैक के खतरे को पहचानने के लिए, कैसे ये काम करने वाली है? ये जो हम लोगों ने डिवाइस बनाया है, ये एक बायोफेट है जो कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली हार्ट अटैक के साथ रिलेटेड हैं। अगर उनका अमाउंट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो है हार्ट अटैक की एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी चिप है जो हम लोगों ने बनाई है, और ये पूरा का पूरा डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स के साथ जो हम लोगों ने बनाया है। तो एक साथ ये 3 बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है, और ये एक बायोफेट है जो कि हम लोग बना रहे हैं अपने कॉलेज में। और अभी ये रिसर्च जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर है, जिसके अंदर कि अभी हम लोगों ने कैलिब्रेशन किया है और कुछ सेंसिंग भी करके देखी हुई है रियल सैंपल्स की। और अभी हमारा काम बहुत बाकी है इसके साथ, और उसके बाद हमारे को ये मास प्रोडक्शन में करना होगा, जिससे कि हम आम जनता के लिए इसका उपयोग कर सकें। सरल भाषा में जानना चाहूँगा, जैसे शुगर की मशीन आपने देखी होगी, उसमें ब्लड डाला जाता है, उसके बाद पता लग जाता है कि शुगर जो है कितना है। इससे कैसे पता लगेगा? इससे क्या चीज जो हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर सीरम होता है, प्लाज्मा और सीरम 2 चीजें हैं, उसमें से हम सीरम निकालते हैं, और उस सीरम का एक ड्रॉप अगर हम इस अपने डिवाइस के ऊपर डालेंगे तो उस सीरम में, हाँ, इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, ये यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये इसका छोटा वर्जन है जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जब हम इस डिवाइस के ऊपर एक ड्रॉप सीरम की डालेंगे तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल जो कि रिलेटेड है हार्ट अटैक से के साथ, वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसका कितना कंसंट्रेशन है वो हमें पता लग जाएगा। तो उसकी लेवल हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखी होती है कि अगर एक लिमिट से वो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की संभावना है, और एप्रोप्रिएट एक्शन जो है पेशेंट ले सकता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, देखा जाता है कि जो हार्ट अटैक का खतरा होता है, या तो खून गाढ़ा हो जाता है या फिर क्लोटिंग होती है। ये किस तरह से पता लगेगा? क्लोटिंग के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? जैसे प्लाज्मा की बताई मैम ने, कैसे पता लगेगा? हाँ, एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ब्लड तो फिर वो जमी जाता है, तो उसका हम मतलब इसके थ्रू एक कुछ हम ऑप्टिमाइज करते हैं इसको, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कब ये थिक हुआ है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं पहले से हार्ट अटैक का जो खतरा होगा पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक आने वाला है। मैम, कितना समय लगा इस रिसर्च को करने में और कितनी टीम थी आपकी? अगर शुरू से बात करें तो ये सिर्फ चंद महीनों का काम नहीं है, ये कम से कम 5-6 साल हमें लगे हैं यहाँ तक आने में। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है, और हमारे जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर्स पे हैं उनकी एक पॉसिबिलिटी बता सकता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। मैम, आने वाले समय में क्या आम लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, क्या लगता है? बिल्कुल होगा, आम लोगों को भी फ़ायदा। ये एक छोटी सी रिसर्च है जो अभी हम बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसे आम जनता तक भी लेके जाएंगे। वक्त लगने वाला है? वक्त लगेगा इसमें। मैं जानना चाहूँगा कि कितना फ़ायदा लगता है इससे, और कितनी जल्दी जो है ये चीज़ें जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है, और इसको करने में कितनी मेहनत लगी? क्या ये पहली रिसर्च सिर्फ मेंढा हाउस कॉलेज में हुई या इससे पहले भी कोई रिसर्च हो चुकी है? देखिए, बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्शन के ऊपर तो बहुत सालों से काम चल रहा है, तो हर पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल क्या आपकी बॉडी में लेवल बताता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह जैसे स्ट्रेस लेवल भी होता है बॉडी में, आप लोग नॉर्मल है ग्लूकोमीटर हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज लेवल होता है, तो इसी तरह इसमें भी एक बायोमोलिक्यूल का पैरामीटर है जिसको हम टेस्ट करते हैं। तो ये रिसर्च वर्ल्ड वाइड तो चल ही रही है, तो हमें तो यहाँ पे मतलब हम बायोसेंसर्स पे तो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं हमारा ग्रुप, बट इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए और पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के लिए हमें काम करते करते 5 साल तो लग गए हैं कम से कम। तो क्या ये पहला ही यहाँ पे हो रहा है या फिर हिंदुस्तान में कहीं और भी हो रहा है? हमारी नॉलेज के हिसाब से तो हिंदुस्तान में अभी हमारे यहाँ पे ही है, बट बाकी और ग्रुप्स भी काफ़ी जो है बायोसेंसर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, देश में भी और विदेशों में भी। तो साफ है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डिवाइस ईजाद की गई है, इसकी अहम बात यहाँ पे ये है कि जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं उन्हें हार्ट अटैक के खतरे से बचा सके, यानी कि उन्हें किसी भी तरह की क्लोटिंग या फिर उनका खून जो है गाढ़ा होता है तो पहले ही जानकारी हासिल हो सके और उनका इलाज प्रॉपर
किया जा सके समय रहते। कम से सुनिए के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।